चलो, क्या पढ़ा चुके थे लास्ट क्लास में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहे थे ना? क्या बता रहे थे? इक्विवेलेंट एकदम नॉर्मल वाला सीरीज पैरेलल बता दिए थे, डेल्टा टू स्टार बता दिए थे, स्टार टू डेल्टा बता दिए थे, बट डेल्टा टू स्टार लगाना नहीं है, सब सिमेट्री के हिसाब से सोचना है, ठीक है? उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है कि कैसे बनता है उस पर, ठीक है? लास्ट ऑप्शन देखा जाएगा, मतलब नहीं के बराबर, ठीक है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट में सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? टॉपिक ना लिखो, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? बहुत तरह का सिमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है? सिमेट्रिकल प्रॉब्लम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिक है सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रोटेशन। क्या टॉपिक का नाम है? सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रोटेशन। देखो, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है ना, देखो एवरी ऑब्जेक्ट देखते जाओ, एवरी ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल है 360 डिग्री वर्ड। कोई भी फिगर बना लो, जैसे मान लो, देखो कोई भी फिगर बनाओ, कोई भी टाइप का बना लो, क्या बना लें? मान लो इस टाइप का कुछ बना लेते हैं, या ऐसा कुछ भी बना लें। देखो इसको अगर मान लो ए है, मान लो बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, क्लियर? yes, अगर इसको ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा तो ए आ जाएगा वहां पर और सी आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसको दोबारा पलटा तो फिर सी ए आ जाएगा यहाँ पर और फिर सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो हर ऑब्जेक्ट 360 डिग्री के बोर्ड क्या है? सिमेट्रिकल है, कोई भी एक्सिस के बोर्ड, क्योंकि दोबारा आ जा रहा है ना। मेरे हाथ देखो, देख रहा है? ऐसे हम ऐसे किए, ये हुआ, फिर और एक बार ऐसे करते तो फिर यही हो जाता है ना। तो हर एक्सिस के बोर्ड, चाहे इस एक्सिस के बोर्ड करो, चाहे इस एक्सिस के बोर्ड करो, पहले ऐसे करो फिर दोबारा ऐसे करो, तो 360 डिग्री के बोर्ड हर ऑब्जेक्ट जो है क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक? तुम ऐसे करो, कोई भी एक्सिस ले लो, हर एक्सिस के बोर्ड क्या है? सिमेट्रिकल है। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, कुछ कुछ फिगर जो है, अब हम एंगल कम कर रहे हैं 180 डिग्री के बोर्ड। देखो अगर मान लो हम इस फिगर को लेते हैं ऐसे, ठीक है? और या मान लो, कहाँ गया, और भी लेटर ले सकता है, चलो हम लेटर ए ले रहे हैं। मिनिमम एंगल किसके कितना के बहुत सिमेट्रिकल है? देखो तो ये डॉटेड लाइन 1, ये डॉटेड लाइन 2, 1 2 किसके बोर्ड सिमेट्रिकल है? 1 के बोर्ड। कितने एंगल पर? 180 डिग्री। नहीं, 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो देखो क्या है, ये मान लो ए बी सी, 180 डिग्री रोटेट कराएगा तो क्या मिलेगा? देखो बी आ जाएगा यहाँ, सी आ जाएगा यहाँ, ए जहाँ है वहीं रहेगा। अगर एक्सिस 2 के बोर्ड रोटेट कराते तो क्या होता है? फिगर इस टाइप से हो जाता है। अरे यार, ए आ जाता है यहाँ, सी आ जाता है यहाँ, बी आ जाता है यहाँ। बोल दिक्कत नहीं समझ में आ रहा? ये कितने एंगल के बोर्ड ये है? देख 180 डिग्री बोर्ड। ये सिमेट्रिकल है क्या? इसके बोर्ड नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये है, ये कितने के बोर्ड है? 180 डिग्री के बोर्ड। अच्छा, कोई मान लो रोटेट करके ऐसे रखा हुआ है, मान लो कि कोई म्यूजियम है या कोई मतलब कि पब्लिकली के ऐसे रखा हुआ है और इसको कोई रोटेट करा सकता है, ठीक है? और उसमें कोई लेटर उटर नहीं लिखा हुआ, ABC कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे सिर्फ रखा हुआ है। तो कोई पब्लिक गया, इसको ऐसे घुमा के 180 डिग्री से छोड़ दिया, तो किसी को पकड़ में आएगा क्या कि किसी ने घुमा के भाग गया? अरे यार, ठीक है? तो कहने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में ABCD कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और उसको रोटेट करा देगा 180 डिग्री हो, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि साला ऑब्जेक्ट को कोई रोटेट करा के चला गया। तो इसी को कहा जाता है, ठीक है? बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। देखो स्वस्तिक, देखो स्वस्तिक, ये मिनिमम कितने एंगल पे रोटेटेड है? इस एक्सिस को। और देखो अगर मान लो इसको x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y एक्सिस, और ये आउटजेट ले लेते हैं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो कितने एंगल पे सिमेट्रिकल है? ये मिनिमम 90 डिग्री। नहीं, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे इसको ऐसे रोटेट, जेड एक्सिस के बोर्ड। तो ये वाला चीज जो है कहाँ जाएगा? देखो ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा
ये वाला लाइन यहाँ जाएगा, ये वाला लाइन जो है यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला लाइन ऐसे हो जाएगा। नहीं, यहाँ का लाइन यहाँ चला जाएगा। अरे यार नहीं चमका, क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये कितने एंगल पे रोटेशन? 90 डिग्री पे। क्लियर? अच्छा, ये फिगर आओ एकदम सेम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आउट जेड। ये बताओ, अगर 90 डिग्री से घुमाएगा, देखो मान लो इसमें कुछ लिख देते हैं, ए बी सी डी और ये ओ ले लेते हैं। अगर 90 डिग्री से घुमाएगा तो 90 डिग्री से घुमाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये लेटर कहाँ जाएगा? देखो ये लेटर आ जाएगा, ए बी वर्टिकल है ना, हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल है वो बन जाएगा ऐसे, जो इधर है वो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं? तो ए चला जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा इसका यहाँ, ओ जहाँ वहाँ ही रहेगा, और ये सी यहाँ जाएगा, और इसका डी कहाँ चला जाएगा? देखो इसका डी किधर जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला था ना, ठीक है, इसका डी ऐसे चला जाएगा, पता चल जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर फिर से कितने एंगल पे घुमा दो, फिर से और 90 डिग्री पे घुमा दो, तो 90 डिग्री पे घुमाएगा तो देखो कैसे होगा। अब देख ये वाला चला जाएगा कैसे? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। अगर कुछ ए बी सी डी ना लिखा हुआ हो तो किसी को पता भी चलेगा कि 180 डिग्री से घुमा दिया है। तो ऐसा फिगर कितने एंगल के अबाउट है? 180 डिग्री रोटेशन। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है जो सिमेट्रिकल होता है। नहीं, लेटर एच सिमेट्रिकल है कि नहीं? देख लो किसके अबाउट भी है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ठीक है, एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई के अबाउट भी है। बोल क्लियर है? अरे कोई दिक्कत? अच्छा, जेड के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, अबाउट कितने एंगल पे? 180 डिग्री पे। नहीं चमका, क्या हुआ? बोलो। जेड एक्सिस वो सिमेट्रिकल है, इसको पूरा अगर 180 डिग्री से रोटेट कराएगा तो 1 सेकेंड द फिगर विल बिकम सिमिलर, जैसा पहले दिख रहा था शकल सूरत का, वैसा ही सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा अभी ये किस में पढ़ने वाले? 180 डिग्री का रोटेशन किससे के लिए? रेजिस्टेंस के लिए। बोल चमका है? कोई दिक्कत वाली बात? अब हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम फिगर बनाएंगे। अगर रेजिस्टेंस से रिलेटेड फिगर बनाएंगे तो देखो फिगर मान लो ऐसा, पाँच ओम 10 ओम। कल हम इसको बताए भी थे पिछले क्लास में, याद है कितना आंसर आया था? 5 ओम 10 ओम। अच्छा ये 10 ओम था, ठीक, 10 ओम था, और फिर ये क्या था? 5 ओम, अब बीच में 5 ओम, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, किसके अक्रॉस निकालना है? इसके बीच में, ठीक। खैर देखो ये सिमेट्रिकल है या नहीं? ये 180 डिग्री का रोटेशन पे सिमेट्रिकल है। अगर मान लो सोचो इसको एक्स एक्सिस बना लो, क्लियर, इसको वाई एक्सिस बना लो, और ये वाला क्या हो जाएगा? जेड। अब इसको वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कराओ 180 डिग्री से, क्या? अगर 180 डिग्री से रोटेट कराओ, 180 डिग्री रोटेशन किसके अबाउट? अबाउट वाई। तो व्हाट विल हैपन बताओ? देखो वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएगा तो जहां 5 ओम है 5 ओम वहीं रह जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा ये वाला जो 10 ओम है ऐसे घूमेगा फिर घूमेगा, तो ये 10 ओम कहाँ जाएगा? किसके बोर्ड घुमा रहे हैं? वाई के बोर्ड नहीं, इसको वहीं का वहीं रहेगा। जेड के बोर्ड घुमा, जेड के बोर्ड, वाई के बोर्ड घुमाएगा तो ये 10 इधर आ जाएगा, 5 इधर चल जाएगा, 5 इधर, पता चलेगा पब्लिक को साला घुमा के कुछ छोड़ दिया। नहीं, किसके बोर्ड घुमाओ? जेड के बोर्ड। जेड के बोर्ड घुमाएगा कितने एंगल से? क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉक 180 डिग्री से, तो अबाउट जेड। तो देखो ये अगर जेड के बोर्ड घुमाएगा, देखो ऐसे पूरा सर्किट को ऐसे, नहीं कितने एंगल पे? देखो ये देख रहा ना, किसके बोर्ड घुमाना? जेड के बोर्ड। पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, किसके बोर्ड घुमाया? जेड के बोर्ड। तो ये 180 डिग्री के बोर्ड, तो यहाँ का जेड यहाँ का 10 ओम यहाँ जाएगा,
यहाँ का 5 ओम यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। फिर से देखो हम बता रहे हैं, देख पॉइंट का नाम दे दो, ए बी सी डी। बोल कैसे होगा ये, कितना कैसे घुमाना है, ऐसे ना, ऐसे 90 से हुआ, फिर पकड़ा, तो घुमाया, नहीं चमका, क्या हुआ? अब बोलो ये वाला 10 सी कहाँ पहुंच जाएगा? देख घुमाएगा तो सी आ जाएगा यहाँ, नहीं और डी चला जाएगा ऊपर, कहाँ दिक्कत? अच्छा ए इसका इधर था, वो इधर आ जाएगा, नहीं आया, बी इधर था, वो इधर आ जाएगा, और बोलो फिर ये क्या होगा, ये 5 ओम यहाँ था, जो ए और सी के बीच में था, वो ए और सी यहाँ आ जाएगा। जो ये वाला था सी और बी के बीच में कितना, 10 ओम, वो सी और बी यहाँ आ जाएगा, कितना, 10 ओम। कोई दिक्कत? फिर देखो ये क्या, ए और डी के बीच में क्या है, 10, तो ये वाला यहाँ था, घूमने के बाद ये यहाँ चला जाएगा, 10 ओम, ठीक है। और ये वाला डी और बी के बीच में कितना था, 5 ओम, यहाँ आ जाएगा। अब देखो तो पॉइंट को भूल जाओ, देखो तो ये ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ये तो समझाने के लिए पॉइंट लिए ना। अगर पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ रहता और कोई जेड एक्सिस के बोर्ड इसको रोटेट करा देता तो किसी पब्लिक को पता चलता है कि किसी कोई बदमाशी करके चला गया, नहीं। लेकिन 90 डिग्री से रोटेट करा जाता तो पता चल जाता है। इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट करेगा तो पता चलेगा ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा हॉरिजॉन्टल फ्रेम में ऐसे है, वो वर्टिकल फ्रेम में आ जाए, नहीं आया। कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो ऐसे प्रॉब्लम को देखो कैसे डील करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग हम सबसे पहले जनरल मेथड बता रहे हैं, ठीक है। जनरल मेथड में हम उसके बाद फिर सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बता रहे हैं। देखो अगर कोई भी जनरल मेथड में देखो क्या है, सुनो, पहले हम जनरल मेथड फिर सिमेट्री का हेल्प ले रहे तो तुमको पता चलेगा क्या फायदा है, ठीक है। नींद टाइप का लग रहा है क्या? जा हाथ मुंह धो के आ, तो जा। सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड, उसके बाद हम सिमेट्री का हेल्प लेके बताते हैं, ठीक है। आज ऐसे सिमेट्रिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। मैं सबसे पहले जनरल मेथड में देखो क्या, जनरल मेथड में सबसे पहले क्या है कि जिसके 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना हो, सबसे पहले उसको बैटरी से कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस दैट 2 पॉइंट अक्रॉस विच रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, सेंड द करंट, करंट भेजो। तो करंट भेजेगा तो करंट मान लो I भेजा और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा किरचॉफ रूल से, किरचॉफ रूल नोडल जो भी लगाना है लगाओ। उसके बाद देखो हमारे जो फाइनल इक्वेशन, मतलब कि उसके लिए हो सकता है कि I1 इन्वॉल्व करना पड़े। I तो बैटरी से निकला हुआ करंट है और भी क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। उसके अलावा मान लो बहुत सारा ब्रांचेस वगैरह मिलेगा तो यहाँ पर I1, I2, I3, I4 इस तरह का हेल्प लेना पड़ेगा। बट ट्राई टू सॉल्व किरचॉफ्स का पैरेलल ऐसा सॉल्व करो सो एज टू नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, कम से कम अपीयर हो सर्किट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले, आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट अक्रॉस विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, कनेक्ट विथ ए बैटरी, कनेक्ट विथ ए बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करो, बैटरी से कनेक्ट करें और सेंड द करंट I फ्रॉम द बैटरी, बोल क्लियर। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लो। उसके बाद I अगर भेजेगा तो बहुत सारा ब्रांचेस मिलेगा, तो उसके बाद सेंड द करंट I1, I2, I3 सो एज टू, एंड किरचॉफ का रूल ऐसा सॉल्व करेगा सो एज टू मिनिमाइज द, क्लियर। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि सॉल्व ऑल द इक्वेशन। देखो जितना वेरिएबल, जितना इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बैटरी लेके भी बनेगा, एक इक्वेशन क्या होगा, बैटरी लेके बनेगा। तो सॉल्व द इक्वेशन बाय केवीएल या केसीएल जो भी लगाना है, सॉल्व द इक्वेशंस, इक्वेशन को सॉल्व करो। फाइनल इक्वेशन शुड कम। देखो अगर मान लो इसका इक्विवेलेंट बना, मान लो सपोज ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी के बीच में ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी के अक्रॉस में क्या हमको निकालना है, अब ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी, और यही किससे कनेक्टेड। तो फाइनली तुम्हारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी के फॉर्म में आना चाहिए
और इससे भेजा हुआ करंट क्या होना चाहिए, आई नहीं। अब इसके बीच में I1 भी है, I2 भी है, I3 भी है, I4 भी है। इसको इस तरह सॉल्व करो ताकि फाइनल इक्वेशन किसके और किसके रिस्पेक्ट में आए। तो फाइनल इक्वेशन शुड कम I एंड V। ठीक, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद एक्सटर्नल नेटवर्क, सॉरी ये वाला जो फाइनल फिगर आएगा, तो इसको कंपेयर किसे करेंगे, तो कंपेयर जो फाइनल इक्वेशन और I और V में आना चाहिए, किसको एलिमिनेट करके, एलिमिनेट I1 I2 I3 एंड फाइनल इक्वेशन डॉट 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 डॉट। फाइनल इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में आना चाहिए, I और V के रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर किससे, तो इसका जो डायग्राम बना है ओम्स लॉ के अनुसार, इसको क्या लिखेगा, V बराबर I इंटू सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं R इक्विवेलेंट, तो क्या लिखेगा, तो ये इक्वेशन जो सॉल्व किया उस इक्वेशन से इस इक्वेशन कंपेयर करेगा, तो V का V से कंपेयर होगा, I का I से कंपेयर होगा, तो क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट। इन दिस वे R इक्विवेलेंट विल बी कैलकुलेटेड। अरे यार सबसे पहला पॉइंट क्या, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स, लिखा दे क्या, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द 2 points across which equivalent resistance is to be calculated। ठीक है, लिखो, जनरल मेथड बता रहे, फिर सिमेट्री का हेल्प लेकर बताएंगे। ठीक है, लिखो, आइडेंटिफाई द 2 points across which equivalent resistance is to be calculated। Identify the 2 points across which equivalent resistance is to be calculated। लिखा, दूसरा पॉइंट लिखो, connect that 2 point with an external battery whose potential difference is capital V, ठीक, and draw the current I from the battery, now within the circuit, next point, within the circuit distribute I1 I2 I3 I4, following Kirchhoff's first rule, following KCL लिख लो, following KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, लिखा, ब्रैकेट में लिखो सावधान, solve KCL such a way that number of parameters should be minimum, solve KCL in such a way that number of parameters should be क्या, minimum। ठीक, नेक्स्ट लिखो, सॉल्व, देखो जैसे मान लो सॉल्व करेगा ना, तो जितना इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करो। देखो मान लो कि सपोज दैट कि हम यहाँ समझा देते रहे कि मान लो इक्वेशन आया, देखो तुमको इतना ही का जरूरी पड़ा, ठीक है, तो इसमें कितना पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ, 1 2 3 4 पैरामीटर हुए, तो तुम्हारा नंबर ऑफ इक्वेशन जो है 3 बनेगा, 4 नहीं बनेगा, क्योंकि चौथा बनेगा ये वाला, नहीं चमका क्या हुआ। सॉल्व इस तरह से करो, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, चौथा ये बनेगा। अब सॉल्व इस तरह से करो, सॉल्व इन सच ए वे दैट कि यू एलिमिनेट I1 I2 I3, फाइनल इक्वेशन शुड कम इन द टर्म्स ऑफ I एंड B, देन यू हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द फोर्थ इक्वेशन, तो V का V से कंपेयर होगा, I का I से कंपेयर होगा, तो बाकी का जो बचेगा वही R इक्विवेलेंट बनेगा। बोल क्लियर है? तो क्या क्या लिखा, अगर इफ IV I1 I2 कितना, अच्छा अगर मान लो कि I4 भी साला इन्वॉल्व हो गया, तो क्या पैरामीटर I V I1 I2 I3 I4, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा 5, क्योंकि छठा इक्वेशन कौन बनने वाला है, ये नहीं, छठा फिर ये क्या बन जाएगा, ये वाला।
अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि एलिमिनेट क्या हो जाए I1, एलिमिनेट क्या हो जाए I2, एलिमिनेट क्या हो जाए I3 और एलिमिनेट हो जाए I4। तो फाइनली रहेगा किसके रिस्पेक्ट में? I रहेगा उसमें और V रहेगा। देन दिस इक्वेशन विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट? द गिवन इक्वेशन जो आएगा उस इक्वेशन को किससे कंपेयर? कैसे? तो V का V से कंपेयर होगा, I का I से कंपेयर होगा, तो R इक्विवेलेंट तुम्हारा जो भी कंपेयर होने के बाद आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। अभी हम बिना सिमेट्री का कुछ भी मान लो वाई टाइप का 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, और अभी देखो कोई ना सीरीज है ना कोई पैरेलल है, देख रहा है? कोई सीरीज है क्या? ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? नहीं है। 5/10 कितना होता है? 1/2। 10/5 2। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। अरे बढ़िया से रिस्पॉन्स करो। बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है। कैसे? 5/10 कितना होता है? 1/2। 10/5 कितना होता है? 2। बैलेंस है क्या? नहीं। तो हम जनरल मेथड सीख रहे हैं किसी भी तरह का। ये ऐसे तो ऐसे सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन पे है, फिर भी हम देखो पहले जनरल बता दे रहे हैं कैसे। अगर जनरल ना भी हो, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं भी होगा तो भी कैसे सॉल्व करेगा ये बता रहे हैं। ठीक है। तो क्या क्या लिखा? सॉल्व द इक्वेशन इन सच ए वे दैट, इक्वेशन लिखा, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना बनेगा? मिनिमम। देन ठीक है, सपोज दैट 6 पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व। लिखो, सपोज दैट 6 पैरामीटर्स आर इन्वॉल्व। क्या क्या? I, V, I1, I2, I3 and I4। I, V, I1, I2, I3 and I4। Then our number of equation will be how much? बोलो। 5। नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी 5। ठीक है। सॉल्व KVL या मेक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ KVL। ये तो हो गया ना? मेक द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ KVL। ट्राई टू सॉल्व इन सच ए वे दैट, या सॉल्व द इक्वेशन इन सच ए वे दैट कि एलिमिनेट I1, I2, I3 एंड I4। एलिमिनेट I1, I2, I3 एंड I4। नंबर ऑफ इक्वेशन 5 लिखा ना? ठीक है। फाइनल इक्वेशन, हाँ क्या लिखा? एलिमिनेट I1, I2, I3 and I4 and finally the equation should come in the terms of I and V। Finally the equation should come in the terms of I and V। Then this equation must be compared with, then this equation must be compared with किससे? V बराबर I गुना R इक्विवेलेंट। ठीक। तो कंपेयरिंग V का V के साथ, I का I से के साथ, तो R इक्विवेलेंट विल बी कैलकुलेटेड। देन कंपेयरिंग V का V के साथ, I का I के साथ, देन R इक्विवेलेंट विल बी कैलकुलेटेड। बोल क्लियर है? अच्छा, बहुत ज़्यादा वेरिएबल बनाना भी नहीं है क्योंकि सॉल्व किसको करना है? हम ही लोग को करना है, तो आफत क्यों लेंगे? ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी 180 डिग्री का रोटेशन पे है। हम इसका बहुत सारा मेथड बताने वाले हैं। ठीक है। बट सबसे पहले जनरल मेथड आएगा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे। देख, जनरल मेथड हमें बता रहे हैं। जनरल मेथड, ठीक। जनरल मेथड में देखो क्या क्या है। सबसे पहले मास्टर क्या बोला? पहले लिखो 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, और बीच में क्या है? 5 ओम। किसके बीच में कहा निकालने के लिए? अरे बोलो, किसके बीच में निकालने का? ए और बी के बीच में। क्लियर? क्या बोला कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, तो आइडेंटिफाई द पॉइंट कौन कौन सा है? ए और बी। इस पॉइंट को ले लो सी और इस पॉइंट को ले लो डी। क्लियर? अब इसको किसके साथ कनेक्ट करो? बैटरी के साथ। तो बैटरी के साथ कनेक्ट किया, पहले देख लो उसके बाद उतारना। बैटरी के साथ कनेक्ट किया, 5, 10, 10, 5, 8। बोल क्लियर? और यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मानेगा और बैटरी से निकला हुआ करंट क्या मानेगा? आई। बोल क्लियर है? उसके बाद बोलो क्या होगा? उसके बाद फिर यहाँ पर आए फंसा तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल मानना पड़ेगा।
तो मान लो इधर माना कितना I1। अरे यार करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा ना, बाकी क्या जाएगा I2 ले लेगा, I2 ले लेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएगा। सॉल्व ऐसा करेंगे ताकि नंबर ऑफ वेरिएबल कम से कम आए। तो बोल क्या मानना पड़ेगा I माइनस I1। बोल चमका है क्या मानना पड़ेगा I माइनस I1। ठीक, अब देखो फिर आया, फिर बटा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो मान लो इधर जो गया वो सपोज इधर ले लेते हैं, चलो I2 बोल क्लियर। तो इधर क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 क्लियर। अब इधर से देखो क्या आ रहा है I1 माइनस I2, इधर से क्या आ रहा है I माइनस I। किरचॉफ का पहला रूल यूज होगा, तो कितना होगा I1 और माइनस I1 प्लस I1 कट जाएगा I माइनस I2। ठीक, अब इधर से I2 आ रहा है, इधर से I माइनस I2 आ रहा है, कितना हुआ I भेजा था I लौटा, इसका मतलब हमारा किरचॉफ का पहला रूल सही है। बोल क्लियर है। अब देखो के को वेरिएबल है, के को पैरामीटर है, तो पैरामीटर है तुम्हारा I, पैरामीटर है V, पैरामीटर है I1 और पैरामीटर है I2। हाउ मेनी पैरामीटर 4। नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा 3 है क्लियर। अब नंबर ऑफ इक्वेशन 3 ऐसा बनेगा, अच्छा किसी एक में बैटरी भी होना चाहिए, लिख लो सावधान में बीच में, किसी एक इक्वेशन में बैटरी भी होना चाहिए, किसी एक इक्वेशन में बैटरी भी होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे यार। बैटरी इन्वॉल्व नहीं होगा तो कहाँ से कंपेयर होगा। किसी एक इक्वेशन में बैटरी भी होना चाहिए। किसी एक इक्वेशन में बैटरी भी होना चाहिए। ठीक, अब बोलो नंबर ऑफ इक्वेशन 3 बना, फोर्थ वाला कौन सा बनेगा V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब इसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। अब देखो इक्वेशन कितना बना 3 कोई भी लेंगे लेकिन एक बैटरी भी होना चाहिए। देखो एक मान लो ये सर्किट ले लेते हैं ACD, नहीं कौन सा ले लेते हैं ACDA, या बोलिए क्या क्या लिखेगा बोलो 5I1 फटाफट बोलो 5I1, फिर बोलो 5I1 माइनस I2 ऐसे, फिर बोलो माइनस 10। देखना मास्टर कहीं गलत ना करे, I माइनस I1 इक्वल टू कितना, एक इक्वेशन ये बन गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5I1 कितना 10I1 माइनस माइनस प्लस 10I1 तो कितना हो गया 20I1। बोल क्लियर है। फिर क्या हो गया माइनस 5I2, अरे यार माइनस 10I इक्वल टू क्या 0। अब इसको और काट सकते हैं क्या, कितना कटेगा 5 से काट लो तो 4I1 माइनस I2 माइनस 2I ऐसे इक्वल टू कितना 0। ये हमारा इक्वेशन 1। क्या कोई इक्वेशन बनाना है 3 क्लियर। देखो इधर CB DC ऐसे बोलो बोल 10I2, फिर बोलो माइनस जोर से बोलो माइनस 5I माइनस I2, फिर बोल माइनस 5I1 माइनस I2 ऐसे इक्वल टू कितना, सही है क्या 10I2। रॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे राइट मेथड, रॉन्ग मेथड माइनस 5 आसानी से बनता है माइनस ए। अब देखो क्या लिखेगा, देखो 10I2 देखते जा 10 और माइनस माइनस क्या प्लस, तो 15I2 5 ये देखो बोलो फटाफट तो कितना हो जाएगा 20I2। समझ में 20I2 कैसे हुआ 10I2 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5I2 माइनस माइनस प्लस तो 20I2। अच्छा माइनस 5I और I1 भी है क्या, यस माइनस 5I1 इक्वल टू क्या 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या लिखेगा 4I2 माइनस I माइनस I1 इक्वल टू क्या 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। क्या दोनों में कोई बैटरी है, नहीं, एक इक्वेशन हमारा बैटरी वाला भी होना चाहिए। ठीक, एक बैटरी वाला लेंगे तो देखो ऐसे ले रहे हैं, ऐसे करके देख रहा है A फिर क्या D फिर क्या B फिर ऐसे A। बैटरी आ रहा है क्या, यस। तो बोल क्या लिखेगा फटाक से बोलो 10
आई माइनस आई वन, फिर बोलेगा 5 I1 आई माइनस आई टू, ऐसे। फिर देखो माइनस बी की प्लस बी, जाते समय कौन प्लेट मिला? नेगेटिव। जैसा प्लेट वैसा वैल्यू, कहाँ दिक्कत? अब देखो 10 आई और 5 आई, 15 आई। उसके बाद देखो 10 माइनस 10 I1, बोल चमका है। फिर क्या? माइनस 5 I2 माइनस भी इक्वल टू क्या? 0। अरे यार, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनना था? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि क्या, ताकि हमारा क्या एलिमिनेट है। तो हमारा फाइनल कंपेयर करना क्या? V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट से। तो V का V से कंपेयर होगा, I का I, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व, तो सॉल्व द 3 इक्वेशन सो एज टू एलिमिनेट क्या 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 एलिमिनेट होना चाहिए? I1 और I2। अरे यार क्यों? क्योंकि हमको I के साथ I से मतलब, I1 और I2 से मतलब नहीं है। नहीं, क्योंकि इसका जो नेटवर्क देखो, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, देखो इक्विवेलेंट अगर इसका हम इमेजिन करेंगे तो इक्विवेलेंट यही ना होगा। देखो कि देखो ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे जो यहाँ पर क्या, इसका नाम दे देते हैं आर इक्विवेलेंट। ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? अच्छा, ए और बी के बीच में क्या चीज़ से कनेक्टेड है? बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट कर दो, नहीं आया। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और बैटरी से निकला हुआ करंट क्या है? I। नहीं, और I1 I2 I3 इसी के अंदर है जो हमको मतलब नहीं है। इधर देखो, I1 I2 I3 इसी के अंदर है जो हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये V है, I निकला। कहाँ दिखा? कोई कष्ट वाली बात? अब देखो क्या करना है, सॉल्व। तो ये I चाहिए, V चाहिए, इसके अंदर I1 I2 I3 I4 जो भी गया सबको हटाना है। तो सॉल्व द इक्वेशन, 3 इक्वेशन सो एज टू एलिमिनेट का I1 I2। बोल क्लियर? अब देखो कैसे बनेगा। देखो I1 को एलिमिनेट करना है ना, तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ 4 I1 है और यहाँ क्या है? माइनस I1। क्या 2 को 4 से गुना कर दे? नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 2 3 तो कितने से गुना कर दो? 4 से। देख 4 से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अब उसके बाद जोड़ दो, तो 4 से गुना करेगा तो माइनस 4 I1 और प्लस 4 I1 गायब हो गया। अब ये 4 से गुना करेगा तो 16 I2 और माइनस I2 15 I2। नहीं आया? अरे बोलो, ये वाला गायब हो गया, माइनस और ये गायब हो गया। इसको 4 से गुना 16 I2 और ये क्या हो जाएगा? माइनस I2। तो क्या बचा? 15 I2। अब देख यहाँ पर 4 से गुना किया तो माइनस 4I और यहाँ क्या है? माइनस 2I। जोड़ा तो कितना हो गया? माइनस 6I इक्वल टू कितना? 0। नहीं चमका, क्या हुआ? तो यहाँ से देखो I2 का वैल्यू कितना आ गया? 2/5 क्या? I। ठीक, I2 का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन नंबर देखो, तो I2 का वैल्यू आ गया तो हमारा जो है ये हो गया। अब इसी इक्वेशन से ना हम I1 भी 2 और 1 को इस तरह सॉल्व करते हैं कि I1 भी IA के रिस्पेक्ट में आ जाए। दोनों सारा वैल्यू को एक ही बार पुट कर देंगे, I में भी और I2 में भी, तो आ जाएगा। नहीं चमका, क्या होगा? अब देखो कैसे कैसे होगा। ये माइनस I2 है और यहाँ क्या है? प्लस। तो क्या करेगा? अब 1 को 4 से गुना करो। 1 को क्या करेगा? 4 से गुना करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 से गुना होगा तो माइनस 4 I2 है और यहाँ क्या है? प्लस 4 I2। कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से गुना करेगा तो देखो प्लस 4 I2 और यहाँ क्या बनेगा? माइनस 4 I2। कैंसिल हो जाएगा। 4 से अब किसको गुना कर रहा है? 1 को। तो यहाँ क्या है? 4 I1। तो 4 I1 क्या बनेगा? हाँ 16 I1 और माइनस I1 होल 15 I1। नहीं आया? अब देख ये तो I2 वाला कैंसिल हो गया। 4 से गुना करेगा तो 4 दूनी 8 माइनस 8I और ये क्या? माइनस I। तो बोल कितना आएगा? माइनस 9I इक्वल टू कितना? बोल चमका है। यहाँ से I1 का वैल्यू देखो कितना? 3/5। कोई दिक्कत वाली बात?
कोई कष्ट वाली बात। अब ये I2 और I1 कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3। जैसे सॉल्व करना वैसे कर लो, बट एक मेथड हम बता रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या 3rd में पुट करेगा तो देख क्या आएगा, 15I2 सॉरी 15I, फिर देखो -10 I1 देखो क्या है 3/5I। अरे यार चमका नहीं, क्या हुआ? फिर क्या आएगी -5I2 देख तो क्या है, I2 है 2/5I ऐसे। फिर क्या है -V इक्वल टू क्या, ये लो क्या फाइनली I और V में आ रहा है। अब देखो क्या हुआ, देखो सुनो, ये कटेगा 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 तो 15I -6I। बोल क्लियर? फिर 5 से 5 गया -2I और भी उधर भेजो ऐसे। अब 6 2 8 कितना हो गया 7I बराबर V, नहीं चमका, तो V इक्वल टू क्या हो गया 7I। ये इक्वेशन आया नहीं? अब इस इक्वेशन को, ये लेट द इक्वेशन बी A, ये इक्वेशन A ले लेते हैं। इस इक्वेशन A को किससे कंपेयर करेगा? ये वाला, हाँ ये वाला, ये सर्किट के लिए ये जो इक्विवेलेंट है उसके लिए क्या लिखेगा? देखो ये हमारा सर्किट यही था ना, ये क्या था हमारा, ये ना बनेगा यार। इतना कचरा है, इतना के जगह हम किससे रिप्लेस कराएं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नहीं आया। और बोलो अब इसी में देखो 5 10 5 10 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस के अंदर घुसा हुआ है, उसी के बदले में 1 बनने वाला है। और ये साइड से क्या निकला हुआ A और B, तो यहाँ तेरा A हो जाएगा और यहाँ तुम्हारा नहीं आया। ठीक, फिर ये किससे कनेक्टेड है? बैटरी से, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिए। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी और बैटरी से निकला हुआ करंट I। ठीक, अब इसको अगर इसके साथ लिखेगा तो बोल क्या लिखेगा? तो ये V बराबर क्या आएगा IR, तो II होगा और ये होगा R इक्विवेलेंट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? अब ये इक्वेशन तुम्हारा 4th है ना, ये 4th हो गया, कहाँ दिक्कत? अब A का 4th के साथ कंपेयर करेगा तो V है, यस, I है, तो व्हाट इज बाकी का माल क्या है? 7 नहीं आया। तो देयरफॉर इसका जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया 7 ओम। लास्ट क्लास में डेल्टा टू स्टार से भी बताए थे और स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार बताए थे ना, कितना आया था 7। अभी भी कितना आ रहा है 7, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? ये कौन मेथड हुआ? जनरल मेथड, लेकिन वेरिएबल ज़्यादा चला गया। बट ये प्रॉब्लम कैसा था? सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन पे था। तो इसका हम एक नंबर ऑफ वेरिएबल, देखो हमको तो इतना ज़्यादा बनाना पड़ा ना, बट हम नंबर ऑफ इक्वेशन कम से भी कम में बना सकते थे। पहले इधर देखो, पहले बोलने दो उसके बाद लिख लेना। क्या बोल रहे हैं कि पैरामीटर कितना इन्वॉल्व हो गया? देखो तो I हो गया, V हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, 4 पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट चूंकि ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम है तो सिमेट्री का फायदा अभी तक उठाए नहीं। ये जनरल मेथड बता दिए। ऐसे करके ना 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम रहता तो भी प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ही इसमें कोई सीरीज है और ना ही इसमें कोई पैरेलल है। बट सिमेट्री का फायदा अभी नहीं हुआ, अब हम सिमेट्री का फायदा उठा रहे हैं। सिमेट्री का फायदा देखो क्या होता है, चूंकि ये फिगर कैसा है, सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन है। तो सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन में देखो होता क्या है कि देखो सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन में क्या होता है कि देखो जितना जैसे है ना, देखो ये वाला है, सुनो, क्योंकि फिगर कैसा है, सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रोटेशन, बढ़िया समझना। तो तुम्हारा कैसे कैसे है, ये कितना 5 ओम, ये कितना 10 ओम, ये बताओ 10 ओम, ये बताओ 5 ओम, बीच वाला बताओ 5 ओम। फिर इधर वाला पॉइंट क्या है, ए है, इधर वाला पॉइंट क्या है, सिमेट्री का फायदा उठाने वाले। कनेक्ट विथ क्या क्या बोला, तो देखो यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करेगा, किया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मानना है, V माना, और बैटरी से निकला हुआ करंट I माना। क्लियर? अब सुनो,
इसका हिस्सा होगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा I1 और बाकी का पार्ट इधर जाएगा क्या, ठीक। अब देखो ये जो 5 वाला में तो I1 भेजा, वही डायरेक्ट यहां पर 5 वाला में I1 जाएगा। सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रोटेशन है इसीलिए, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा I1। अब तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले देख लो ये वाला 10 वाला में क्या है I माइनस I1, तो इस 10 वाला में तुम्हारा I माइनस I1, ठीक है। पहले इतना सोचो, पहले इतना समझाते हैं, उसके बाद बीच वाला का फायदा क्या हुआ हम बता रहे हैं। अगर मान लो, सुनो, अगर बैटरी को पलट दो तो क्या होगा, जो करंट इधर से आ रहा था वही करंट अब इधर से जाएगा। तो इधर से, तो अगर बैटरी को पलट देगा, ये माइनस भी इधर चल जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन जो लेफ्ट से राइट आ रहा था वो क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो लेफ्ट से राइट जो है कितना आ रहा था, 5 वाला ओम, 5 ओम में I1, तो इधर भी 5 वाला में I1 इधर जाएगा, क्लियर। 10 वाला में लेफ्ट से राइट क्या जा रहा था, I माइनस I1, इधर से कितना, वही वाला रिवर्स होके देखो ऐसे हो जाए, नहीं है। इसके अलावा देखो, अगर मान लो इसको तुम ऐसे करके 180 डिग्री से रोटेट कराएगा ऐसे, तो देखो ये वाला फिगर यहां आ गया, ये फिगर यहां आ गया, ये जहां है वहां रह गया, कंफ्यूजन। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, अगर 180 डिग्री का रोटेशन में है तो यहाँ जितना ये 5 वाला में I1 फ्लो करेगा उतना ही यहाँ भी करेगा, जितना यहाँ करेगा उतना यहाँ भी करेगा, और बीच वाला इससे आराम से निकल जाएगा। बीच वाला को अब देखो, मान लो इसको x मान लिया, क्या मान लिया, x। अब यहाँ C पॉइंट पे किरचॉफ का पहला रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देख, कैन वी राइट I1 इनकमिंग बराबर आउटगोइंग क्या है, x प्लस I माइनस I1। अरे यार, तो व्हाट इज x का वैल्यू, तो ये माइनस I1 उधर जाएगा तो 2I1 हो जाएगा माइनस I, नहीं, तो इस x का वैल्यू कितना होगा बोल, 2I1 माइनस I, ऐसे नहीं, या फिर हम येलो कलर से लिख रहे हैं, कितना बोला, कितना है 2I1 माइनस I, ऐसे, इसमें कितना 2I1 माइनस I। अब देखो यहाँ किरचॉफ का पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या, पहले देखो, देखो यहाँ पर कितना मान लिया था पहले से, हम तो किरचॉफ रूल को फॉलो करके नहीं लिखे थे I1, हम किससे लिखे थे, सिमेट्री से, यहाँ से यहाँ लिख लिए थे डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ लिख लिए थे। देखो I1 पहले मान लिए थे, क्या ये किरचॉफ का पहला रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, देखो तो इधर से क्या आ रहा है प्लस I, इधर से प्लस I माइनस I1, इधर से आ रहा है प्लस 2I1 माइनस I, तो ये प्लस I और माइनस I कैंसिल, 2I1 और माइनस I1 क्या बचा, I1 गया, चमकने क्या फायदा क्या चीज का मिला, सिमेट्री का। किस तरह से, एक टर्म जो इन्वॉल्व हो रहा था क्या I2, ये I2 का लेने का जरूरी नहीं पड़ा, बिना I2 लिए हुए काम हो गया, I2 लेना ही नहीं पड़ा। देखो तो हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन किए वो फॉर्म करना होगा, सिर्फ 2 एक तो बच गया ना, बहुत रिलैक्स हो गया। अरे यार एक भी बच गया तो पता है कितना रिलैक्स करा देगा, नहीं आया, अरे बोलो यस सर। अब सुनो, अब हम देखो सिमेट्री देखो कैसे कैसे लेना है। अच्छा, सिमेट्री का फायदा देखो क्या होता है, इफ यू रोटेट द सर्किट को रोटेट करा दो, कितने एंगल से, 180 डिग्री। सर्किट को रोटेट करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, तो बोल क्या होगा, ये 10 वाला में अब अलग करंट फ्लो करना चाहिए, वही ना करना चाहिए, तो वही कर रहा है। ये वाला यहाँ चला जाएगा तो ये वाला यहाँ गया, ये वाला, तो क्या तुम्हारा कोई भी चेंज हुआ, नो सर, नहीं चमका। इफ यू, तो सारा करंट यही वाला टोटल डिटो यही रह जाएगा, लेफ्ट से राइट ऐसे ही ऐसे आते रहेगा हा करके, नहीं। नाउ इफ यू रिप्लेस द बैटरी, इफ यू मतलब इंटरचेंज द बैटरी, अगर बैटरी को इंटरचेंज कर दो तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, नाउ व्हाट विल हैपन, टोटल जितना भी करंट का मैग्नीट्यूड, हाँ,
टोटल करंट का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वैसा का वैसा रहेगा, ओनली रिवर्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगा, द डायरेक्शन विल गेट ओनली रिवर्स। मतलब कि जो एरो लेफ्ट से राइट I माइनस I1 है वो राइट से लेफ्ट हो जाएगा I माइनस I1, बट मैग्नीट्यूड पार्ट वही रहेगा। जो इसमें क्या लिया I1 लेफ्ट से राइट, वही खाली एरो रिवर्स हो जाएगा, एरो पलट जाएगा, बाकी टोटल जो अमाउंट जैसा है वैसा ही रहेगा। ये होता है सिमेट्री का बेनिफिट। सिमेट्री का बेनिफिट क्या है कि इफ यू रिवर्स द सर्किट तो व्हाट विल हैपन, जिस ब्रांच में जैसे और जो डायरेक्शन में करंट जा रहा था वैसा ही जाता रहेगा। अगर हम बैटरी को नहीं, हम किसको रिप्लेस इंटरचेंज करेंगे, सर्किट को 180 डिग्री से रोटेट कराएंगे, तो इसमें जितना था ये वाला चीज वहाँ चल जाएगा, तो उतना ही ना रहेगा यार। जितना इसमें था ये चीज यहाँ चला जाएगा, ये चीज वहाँ, तो जैसा है वैसे। तो अगर 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे और बैटरी को ऐसे रहेंगे तो किसी पब्लिक को मालूम नहीं चाहिए चला पलटा। ये चीज होता है बेनिफिट। इसका खूबसूरती यही है कि इफ यू रिवर्स मत क्या, इफ यू रोटेट द सर्किट बाय हाउ मच एंगल 180 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन, पब्लिक को पता नहीं चलना है कि कोई पलटा है 180 डिग्री से। नाउ इफ यू रिवर्स द बैटरी तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, जिस ब्रांच में जैसा जैसा मैग्नीट्यूड है वही रहेगा, खाली एरो का साइन, एरो का डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना होता, मान लो सोचो कि 5, 6, 7, 8 रहता, मान लो सर्किट ऐसा रहता, देख इसी में पहले बता देते हैं, या ऐसे करके रहता 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, आइए 5 ओम, आइए कौन सा है ए, आइए क्या है। अब हमारा वो उस तरह से सॉल्व करना मजबूरी था, क्योंकि देखो यहाँ अगर पलटेगा तो देख पलटेगा सारा, पता चलेगा 2 ओम हो गया, वैसा ही रहेगा क्या, करंट वैसा नहीं रहेगा। जैसे इसमें जितना खूबसूरती से इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही करेगा, नहीं करेगा, नहीं चमका। क्या हुआ, क्योंकि ये फिगर 180 डिग्री का रोटेशन पे नहीं है, ये 2 यहाँ चल जाएगा, ये 3 यहाँ, यहाँ 1, यहाँ का 1 यहाँ जाएगा, यहाँ का 4, सिमेट्रिकल नहीं चमका। क्या हुआ, इफ यू रिवर्स द बैटरी तो व्हाट विल हैपन, क्या करंट का डायरेक्शन पलटेगा, नो, करंट का डायरेक्शन बहुत कांड हो जाएगा इसके अंदर, नहीं समझा। लेकिन इसका खूबसूरती क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्किट पलटो तो नथिंग विल बी चेंज, नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नथिंग विल बी गेट चेंज। इफ यू इंटरचेंज द बैटरी तो ओनली, हाँ, डायरेक्शन वाल विल चेंज। कौन वाली चेंज, डायरेक्शन वाला खाली चेंज, बाकी नथिंग विल बी चेंज। बोल क्लियर है, पॉइंट पकड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात। फायदा क्या चीज का हुआ, हाँ, एक वेरिएबल कम हो गया। लास्ट में ना इसको एक इक्वेशन में हम सॉल्व कराएंगे, अभी हम खाली पूरा समझा रहे हैं। फाइनली हमारा होगा एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूला में तुमको याद करवा देंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री पे भी पूछता है, तो हम क्यों ना एक ऐसा मेथड बना लेंगे जिससे साला पुट करो रिजल्ट आएगा, पुट करो नहीं, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, उसी टाइप का हम बता, सेंटर ऑफ मास वाला। अभी क्यूबिकल फॉर्मूला आएगा, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। बोल यहाँ तक चमका है, कोई कष्ट वाली बात। अब देखो करना क्या है, देख अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बोला मास्टर कि जिसके अक्रॉस में निकालना उसको बैटरी, ये सब तो काम हो गया। उसके बाद हाउ मेनी वेरिएबल पैरामीटर्स आर देयर, देख पैरामीटर आएगा कितना, आई, भी और I1। हाउ मेनी पैरामीटर, 3। इक्वेशन क्या बनेगा, 2 में एक में किसी एक बैटरी भी इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज कंपेयर होगा ही नहीं। तो अगर मान लो इसको लेगा तो ये वाला क्या लेगा, देख हम कौन सा ले रहे हैं, ए सी, ये पॉइंट डी ले लेते हैं, तो ए सी डी ए कर देते हैं। बोल फटाक से क्या लिखेगा, 5I1, फटाफट 5I1 देन प्लस 5, क्या लिखेगा 2I1 माइनस I, फिर -10, फिर क्या लिखेगा I माइनस I1 इक्वल टू क्या, बोल क्लियर है। अब देखो 5I1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 10I1, तो हो गया 15I1। देखते जाओ मास्टर कहीं गलत ना करे, देख कैसे आया 5I1, अच्छा 5 दूनी 10, यहाँ भी हो गया, तो 10 और 5 15 और माइनस माइनस प्लस 10, तो 25 हो जाएगा। फिर से देखो 5I1, 5 दूनी 10, तो 15I1, माइनस माइनस प्लस तो 10 और I1 जोड़ 25I1, ठीक है। फिर देख माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा -5I, फिर देखो
10i, तो डायरेक्ट लिखें 15i इक्वल टू क्या 0। तो व्हाट इज I1 का वैल्यू 3/5 नहीं, अरे यार ठीक है। देख I2 IB नहीं किया, I2 आया क्या IB नहीं किया, I1 में काम चल जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला देखो A, देख AD B A ले लेते हैं ताकि इसमें बैटरी भी आ जाए। बोल क्या लिखेगा 10i minus I1 10i minus I1 ऐसे 10i minus I1 प्लस 5i1 माइनस भी इक्वल टू 0। अब देखो 10i, देखो -10i1 माइनस 10i1 प्लस 5i1 -5i1 बोल चमका है, और इधर जाएगा तो इक्वल टू v। क्लियर। अब 10i, अब ये I1 हमको क्या लाना है फाइनली I और v, क्या एलिमिनेट करना है I1, तो I1 तो एलिमिनेट करने के लिए ऑलरेडी रेडी रखे हैं, हाँ तैयार खड़ा है। अब ये वैल्यू पुट करेगा तो 10i माइनस 5i1, I1 देख कितना है 3/5 इंटू I ऐसे इक्वल टू v। अब 5 से 5 गया, 10i में से 3i गया, 7i इक्वल टू v, नहीं तो v इक्वल टू कितना आ गया 7i। क्या यही आया था v बराबर 7i, यस। बाकी ड्रामो वैसे ही, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा कितना है 7 वारे डाटा, ठीक है। फायदा समझ में आ रहा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, हाँ नंबर ऑफ इक्वेशन तुम्हारा बहुत कम हो गया। देख रहे इतना लफड़ा कर रहे थे, बीच में से कहीं गलत होता तो फिर से देखो एक इक्वेशन का मतलब समझा नहीं, प्राण थके बढ़ जाता, एक बढ़ा एक और बढ़ जाता तो भयंकर कांड हो जाता नहीं। लेकिन ये सीखना जरूरी था। मान लो कभी दे देगा क्या क्या 2 3 4 5 वाहियात टाइप का देगा, तो भी ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो भी बनेगा। सोच के देखो कि अगर नोडल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बन जाएगा सर। ये तो हम किरचॉफ रूल बनाए तो कितना बना, अगर नोडल से बनाएंगे तभी ये हमारा बन जाएगा। नोडल से देखो क्या है, सुनो इसको लिखना है क्या, नहीं सर लिख लिया। अगर इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ नोडल, नोडल से अगर बनाएंगे तो कैसे कैसे क्या होगा। नोडल में क्या करते बताओ, किसी एक जगह पर पोटेंशियल को क्या करते हैं, जीरो मानते हैं। जनरल मेथड नोडल से, तीन वेरिएबल रहता है तो दो इक्वेशन में सॉल्व होगा, तीन अगर 3 वेरिएबल दो इक्वेशन में सॉल्व होगा, कभी नहीं होगा, कंपेयर है ना उसमें, इसमें नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। जितना अननोन है उतना इक्वेशन भी बनना चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। मास्टर का बन सकता है, ज़्यादा टैलेंट चाहिए ज़्यादा टैलेंट चाहिए, कैसे बन जाएगा देखो जितना वेरिएबल है जितना अननोन है उतना इक्वेशन ही बनना चाहिए तभी सॉल्व हो पाएगा। सुनो हम किससे हेल्प बना रहे हैं, नोडल से। देखो ये कितना 5 ओम, ये कितना 10 ओम, बोल क्लियर है। ये कितना 5 ओम, ये कितना, और ये वाला क्या है ए, और ये वाला क्या है, बोल क्लियर, ठीक है। अब क्या बोला मास्टर कि सबसे पहले इसको किससे कनेक्ट करें, कनेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा नोडल से जब बनाते हैं मान लो इसका भी का पोटेंशियल डिफरेंस है तो किसी एक जगह क्या मानना रहता है 0, तो मान लो कि यहाँ पर हम 0 वोल्ट मान लिए, तो यहाँ पर भी कितना 0, यहाँ पे भी 0, क्लियर। अब यहाँ 0 है तो बोल यहाँ क्या होगा भी, अरे यार क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस भी होना है, जब यहाँ होना भी तो इस पे भी होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा भी, इसमें भी बोल क्लियर। अच्छा यहाँ फंसे नहीं, जहाँ फंसे वहाँ क्या माने x, तो यहाँ x माने, क्या यहाँ फंसे यस, नहीं तो अब दूसरे वेरिएबल को इन्वॉल्व करना होगा, लेट द वेरिएबल बी y, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ बेनिफिट क्या हुआ किरचॉफ रूल से, इस रूल में क्या हुआ फायदा कि अगर मान लो तुमको सिमेट्रिकल नहीं भी रहता
1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम रहता है, तब पर भी ऐसा ही बनता है। यस सर। तो के को अननोन है, एक्स और वाई ये वो। दो ठो है। किरचॉफ रूल के रेस्पेक्ट में एक कम ही बनता है। यस सर। अरे यार, जनरल मेथड किरचॉफ में I4 कितना इन्वॉल्व हो गया, अभी I1 I2 जो पहला मेथड बताया बिना सिमेट्री का, तो 4 पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ ना, इसमें 4 पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं, एक भी इन्वॉल्व हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, 4 पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं हुआ। इस चीज का बेनिफिट हुआ, अरे बोलो। तो नोडल से बनाने से एक फायदा हुआ कि अगर नॉन सिमेट्रिकल भी होगा तब भी हमारा बनेगा और नंबर ऑफ पैरामीटर 3 हुआ, जबकि किरचॉफ में 4 हो रहा है। बोल चमका है। अब हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, सुनो, ये तो पता ही है, हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर नोडल लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर नोडल मतलब क्या, किरचॉफ का पहला रूल केसीएल, तो टोटल इनकमिंग बराबर क्या करेंगे, 0, तो टोटल इनकमिंग बराबर 0 करेंगे, तो बोल इधर से आने वाला करंट क्या होगा, इधर से आने वाला, फिर इधर से आने वाला, फिर इधर से आने वाला, टोटल इस जगह पर आने वाला, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, C, और इस पॉइंट का पोटेंशियल C, तो C पे टोटल इनकमिंग 0, तो नोड लगा रहे हैं कहाँ पे, एट C पे। बोल क्या लिखेगा, इधर से आने वाला, हाँ, V माइनस एक्स बाई 5 चमका है, इधर से बोल 0 माइनस एक्स बाई कितना 10, फिर y माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू नहीं है। अब इसको सॉल्व करेगा तो देख क्या आएगा, एलसीएम ले ले कितना 10 5 ये, बोल फटाक से एलसीएम 10, जो उधर जाएगा 0, बोल क्या लिखेगा 2v, बोलो 2x माइनस एक्स प्लस 2y, अरे बोलते जाओ, माइनस 2y 2x ना इक्वल टू 0, देखो क्या हो गया 2v माइनस 5x 2v माइनस प्लस 2y कर देते हैं, ये वाला माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 5x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। बोल क्लियर है। एट डी लगाते हैं, नोड एट डी पे नोड लगा, डी पे लगाएगा तो टोटल इनकमिंग क्या होगा 0, तो इधर से इनकमिंग क्या होगा फटाक से बोल, हाँ बोलो v माइनस वाई बाई क्या 10, फिर बोल इधर से 0 माइनस वाई बाई क्या 5, फिर बोल इधर से x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, देखो क्या लिखेगा, सुनते जाओ, 10 5 5 एलसीएम बोलो 10, तो कितना हो जाएगा v माइनस वाई, इसमें माइनस 2y, फिर बोलो प्लस इसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना 0। बोल के लिए अब देखो क्या हो गया, v माइनस 5y प्लस 2x इक्वल टू, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो चमका है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि x और y आ जाए, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाइनली किस में आना है v। अब v के रेस्पेक्ट में लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमको ऐसा सॉल्व करना होगा कि x और y बोथ शुड कम इन द टर्म्स ऑफ v। किससे गुना कर देगा, देखो अगर इसको तू 2 को किससे गुना कर देगा 5 से, तो 5 से करेगा तो क्या हो जाएगा 5v 25y प्लस क्या हो गया 10x इक्वल टू 0। बोल क्लियर है। 1 को भी किससे करेगा, ये हमको क्या एलिमिनेट करना है, 2 से करेंगे, x को एलिमिनेट करना है, 2 से करेगा तो देख क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 4v प्लस 4y माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो a आया और ये इक्वेशन b आया। अब हम a प्लस b कर रहे हैं, जोड़ दिया, जोड़ेगा तो क्या होगा 9v देखो 5v प्लस 4v 9v, देखो माइनस 25y प्लस 4y चमका है इक्वल टू 0। तो व्हाट इज y का वैल्यू
तो 9v/21 ना, तो कितना हो जाएगा v बाई या 3v/, बोल क्लियर है। तो y का वैल्यू कितना हो गया 3v/7। जब ये y का वैल्यू 3v/7 हो गया तो वो हम 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो तो x निकल जाएगा v वाला में। तो देखो v माइनस, अब हम ये y का वैल्यू 2 में पुट कर रहे हैं तो 2 में पुट करेंगे तो 5 रहेगा और y का वैल्यू देखो कितना आया 3v/7 नहीं आया, प्लस क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या 0। अब देखो 7v माइनस 15v कितना आ जाएगा 7v माइनस 5 3 15 माइनस 8v बाई कितना 7 प्लस 2x। सही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मास्टर। अब देखो इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 8v/7, ये इससे कटेगा x का वैल्यू बताओ 4v/7 नहीं, कितना है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ गया 3v/7 और x का वैल्यू हो गया 4v। बोल क्लियर है। अब हमारा सर्किट देख कैसे बना, बोलते जाओ कितना 5 ओम, ये बोलो 10 ओम, ये कितना 10 ओम, ये कितना 5 ओम, और बीच में कितना 5 ओम। यहाँ का पोटेंशियल मान लो, अच्छा ये A है और ये क्या है B, बोल क्लियर है। और ये क्या चीज़ से कनेक्टेड है, बैटरी से, जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या माने, बोल क्लियर है। अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ क्या माना था पोटेंशियल 0, यहाँ भी कितना 0, यहाँ भी कितना। अब यहाँ पर भी तो बोल यहाँ कितना भी, यहाँ कितना भी। अब ये x का वैल्यू आया, यहाँ x माना था ना, ये पॉइंट क्या था C, ये कौन सा पॉइंट था C, और ये कौन सा पॉइंट था D। क्लियर। अब देखो यहाँ पर C था तो C का वैल्यू कितना बोलो 4v/7, ऐसे यहाँ पर कितना 3v/7, बोल क्लियर है। तो यहाँ पर 4v/7, यहाँ पर 3v/7, यहाँ क्लियर है। क्या सारी जगह का पोटेंशियल v के रेस्पेक्ट में आ गया। अब देखो हम लोग का इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, इक्विवेलेंट देखो ऐसे ही ना होता है, A B, इसका क्या करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका देखना थोड़ा सा अलग फंडा है, और इसको क्या बोलेंगे R इक्विवेलेंट। और ये फिर किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भी। अरे यार, अब यहाँ से देखो करंट कितना आ रहा था I, इधर से कितना आ रहा था I, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला है। बाकी बीच में I1 I2 I3 जो भी रहे, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुन, इधर से देखो I1 ले लो, क्या ले लेगा, और इधर से ले लो I2, ही हमारा I है। देख तो नहीं चमका क्या हुआ, इधर से क्या यही ना I है, अरे वाला। बट इस I में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एक इधर से आने वाला करंट का कंट्रीब्यूशन है, फिर एक इधर से आने वाला का कंट्रीब्यूशन है। तो इधर से आने वाला का कंट्रीब्यूशन हम I1 ले लिए और इधर से आने वाला का कंट्रीब्यूशन I2 ले लिए। तो क्या हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I, ये छोटा I लिए थे ना, ये क्या लिए थे छोटा I, तो छोटा I हो जाएगा। कहाँ दिखा। अब इस नहीं समझा क्या हुआ। अब ये I1 भी जो आएगा वो V और V में रहेगा, ये I2 भी जो रहेगा वो V में रहेगा, और ये सॉल्व करे आ जाएगा। नहीं चमका क्या हुआ। अब I1 की जगह बोल क्या लिखेगा, इधर देखो I1 की जगह, I1 की जगह देखो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो करंट, तो 4v/7 माइनस 0, तो क्या बचा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना 10। नहीं चमका क्या हुआ, अरे बोलो। फिर इधर से आने वाला देख, फिर इधर का कोई काम नहीं है, हमको इधर से सारा काम हो जा रहा है, इधर का कोई यूज नहीं हो रहा है, यहीं से हमारा काम हो जा रहा है। तो बोल क्या लिखेगा 3v/7 इंटू क्या, नीचे में 5 इक्वल टू I, बोल चमका है। अब देखो 70 और 7 × 5 = 35, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 70 होगा। तो ये क्या लिखेगा 4v, फिर ये क्या हो जाएगा 6v डिवाइडेड बाई क्या 70 इक्वल टू I, बोल चमका है। 6 या 4 10v बाई 70 इक्वल टू I। अरे यार 0 से 0 गया, बोल v बराबर क्या हुआ
आई इंटू 7, नहीं या 7i। अब इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखता है, तो v इक्वल टू आई गुना आर इक्विवेलेंट। अब हमको कंपेयर करना है, तो ये इक्वेशन नंबर ए ले लो, ए और बी पहले मान लिए थे ना, कुछ भी ले लो, चलो छोटा ए ले लो और छोटा बी ले लो, बोल क्लियर। अब इस ए और बी को कंपेयर करो, तो v का v के साथ, यस, i का i के साथ, तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, 7 नहीं चमका क्या होगा, अरे बोलो कोई कष्ट वाली बात। अब सुनो, क्या इसी तरह से सबको बना सकते हैं? देखो अगर नॉन सिमेट्रिकल होता तब भी हमारा दो ही इक्वेशन में काम चलेगा। हाँ इधर भी डिसाइड कर सकता है, इधर ज़्यादा आसानी होता है, इधर भी कर सकता है, ठीक है। सुनो क्या बोले कि देखो अगर नॉन सिमेट्रिकल हो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम तभी ये बनेगा जनरल मेथड नोडल से, लेकिन के दो इक्वेशन बनेगा सिर्फ दो ही टो में, जबकि किरचॉफ रूल में जा रहे थे तो कितना 3 बन रहा था वहाँ, सिमेट्री में नहीं, नॉन सिमेट्री का बात कर रहे हैं। अगर नॉन सिमेट्री होगा तो इसमें दो ही में बन जाएगा, लेकिन उसमें 3 में बनाना पड़ेगा, नहीं एक चीज़ का बैठा हुआ नोडल से बनाने में। अच्छा उसके अलावा देखो अगर सिमेट्री है तो देखो अगर सिमेट्री, हम सिमेट्री का कोई फायदा नहीं उठाएं, वी हैव नॉट यूज एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ये जनरल अगर मान लो बाह्य टाइप का रेजिस्टेंस होता तब भी हम ऐसा ही सॉल्व कर दे और आ जाता हमारा, ठीक है। लेकिन सिमेट्री है तो सिमेट्री, देखो सिमेट्री अगर है और सिमेट्री ऑफ किस तरह का रोटेशन पे, 180 डिग्री का रोटेशन पे है, तो देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू कंपेयर करो तो x का वैल्यू कितना आया 4b/7 और y का वैल्यू एक्चुअली ना, y का वैल्यू अगर देखेगा तो देखो y का वैल्यू एक्चुअली ना v/v-x लिखा हुआ इस फॉर्मेट में। y बराबर क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट कर लो, y बराबर v-x का वैल्यू कितना है, देख इसका वैल्यू निकाले ना 4b/7 करेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7v-3v/7। कहने का मतलब अगर सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन पे होगा सवाल, कितने एंगल पे होगा 180 डिग्री पे हो, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल को कम करेंगे। देखो यहाँ तो v मानेंगे, यस, ये 0 होगा 0 होगा 0 0 सब, इधर v होगा यस, यहाँ x मानेगा और यहाँ y नहीं मानेगा, y की जगह क्या मानेगा, ओहो हो, y की जगह डायरेक्ट v-x मानेगा। फायदा एक ही इक्वेशन में बन गया, एक ही में सारा कांड हो जाएगा कोई। लेकिन ये किसमें, वार्निंग सावधान, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रोटेशन पे, नहीं वार्निंग में क्या है, सावधान में क्या है कि सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन पे ही ये ऐसा काम करेंगे। और चूंकि क्वेश्चन में देखो कोई भी एग्जाम होगा तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का ही देगा, बाह्य टाइप का नहीं देगा, तो क्यों ना हम उसको ऐसा ही याद कर लें, नहीं सबसे अच्छा, ठीक है। तो देख क्या हम सीखें कि देख फटाक से अगर हमारा, फटाफट देखते जाओ, ये कितना a, ये कितना है b, ये कितना 5 ओम, ये कितना 10 ओम, ये कितना बोलो 10 ओम, ये कितना 5 ओम, ये कितना 5 ओम, बोल क्लियर है। अब कैसे कैसे बोला मास्टर, किसको भी मानो, इसको क्या मानो फटाक से 0, ये भी तेरा क्या 0, ये भी कितना 0, ये कितना भी, ये कितना भी, जहाँ फंसो पहला बार x मानो, मानो, और यहाँ x नहीं मानना है, y नहीं मानना है, v-x मानना, क्या मानना है v-x। अब किसी एक ही जगह नोडल लगाएगा तो काम हमारा चल जाएगा। अब नोडल कहाँ लगाएंगे, यहीं पर ले लो, तो यहाँ पर ले लेगा तो देखो क्या लिखेगा फटाक से v- कहाँ लगा रहे हैं एट c नोडल, ठीक है, ये पॉइंट c है और ये पॉइंट हमारा बोल देगा c पे लगाएगा, फटाक से बोल v-x/5 प्लस इधर से आने वाला बोल 0-x/10, यस, फिर इधर से बोल v-x/(x/(what) 5 = 0। देख एक ही में काम चल गया, नहीं चमका क्या हुआ, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेगा तो 5 5 10 होगा, तो क्या जाएगा 2v-2x -x प्लस देखो -x -2x, तो 2v माइनस कितना हो जाएगा 4x = 0। अब देखो 2v और 2v 4v
-2x -x -4x, 2 1 3, 3 और 4 0। अब देखो x का वैल्यू क्या आ गया 4v/7। बोल क्लियर है? पहले कितना आया था? 4v/7 ले आया। अरे यार टफ लग रहा है क्या? थोड़ा सा फील आ रहा है क्या? यस सर। कैसे मास्टर बताना चाह रहा है? अब देखो डायरेक्ट अब x का वैल्यू हम x ना लिख करके क्या लिखेंगे? यही वाला चीज लिख लेंगे। देख हम यहाँ 4v/7 लिखेंगे। यस। और जब v माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 3v/7। ये कितना v आ जाएगा? ये देखो अगर सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री के रोटेशन पे है तो किरचॉफ रूल का करंट वगैरह भी निकालना होगा ना, फटाक से बना लेगा। देखो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा देता, सुन, तो इसका भी बेनिफिट हम कैसे उठाते हैं। मान लो 5 ओम 10 ओम सर एक हम लोग लगाए 10 ओम हैं? ये तो हम लोग नोडल मेथड में है। हाँ, नोडल मेथड का सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री के रोटेशन पे बना है। नोडल ऐसे ही है, मतलब सिमेट्री वन रोटेशन नोडल में ही लगता है, नोडल में ही लगाएंगे। देखो अगर मान लो ये सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन नहीं है तो नोडल से तो कोई भी इक्वेशन बना सकता है, बट नोडल से बनाएगा तो फायदा होगा सिर्फ 2 ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक x और एक y। और नॉन सिमेट्रिकल है तो भी 2 ही वेरिएबल हो रहा है, x और y। लेकिन किरचॉफ रूल से नुकसान क्या था कि 3 में जाना ही पड़ता, I2 इन्वॉल्व हो भी कर रहा था, तो नोडल से एक कम तो हुआ ना। इसके अलावा अगर सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री है तो नोडल से ही बनाएगा तो साला एक ही में बन जा रहा है। नहीं चमका क्या हुआ? चमका है? अब एक ही बन गया तो जो भी है अब तो कहानी वही है ना। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो एक बोले थे कि ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो है हम किरचॉफ रूल जब सॉल्व किए थे तो भी ये वाला बताए थे कि अगर यहाँ 5 ओम है और देखो याद करो कि इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस माने थे वो 35 वोल्ट माने थे। क्या माने थे? वो पीछे देखो यहाँ पर आया था 20 वोल्ट, यहाँ पर आया था 15 वोल्ट। पीछे निकालो, पीछे बहुत पहले जब किरचॉफ रूल शुरू किए थे है, यहाँ कितना मिला 20 वोल्ट, यहाँ कितना मिला बिल्कुल वही है। देखो यही x है और यही तुम्हारा v माइनस एक्स हो गया, 35 में से 20 गया 15, यही तुम्हारा v माइनस एक्स का वैल्यू आया। यस सर करा दो। देखो वही चीज से आ जाएगा। यस सर। नहीं समझा क्या हुआ? अरे बोलो, नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो फटाक से देखो कैसे कैसे बना सकता है। देखो अगर इस टाइप का सिम है कि आया, देखिए यहाँ पर कितना लिए थे 35, 35 तो फिर यहाँ कितना आया था 20 वोल्ट, यहाँ क्या आया था 15, फटाक से आ गया। नहीं अगर मान लो याद ना हो तो देखो कैसे कैसे, देखो अगर याद ना हो तो डायरेक्ट अब इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री रहेगा, कहेगा फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच। तो देखो फटाक से देखो क्या करेगा, इसको x मानेगा तो ये क्या हो जाएगा v माइनस एक्स। ठीक है, मैक्सिमम 95% सवाल क्या देता है सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का, तो क्यों हम झंझट में पड़ेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा, एक ही में बन जाएगा। इसको क्या मानेगा 0, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0। बोलिए कितना 35 वोल्ट, ये कितना 35 वोल्ट, ये x, तो ये वाला हाँ v माइनस एक्स नहीं लेंगे, 35 माइनस एक्स लेंगे। बोल क्लियर है? इक्वेशन देख के वो बनेगा, ए वो बनेगा कहाँ पर, तो ये c ले लो और एक d ले लो, एड c। अब देखो क्या लिखेगा, हाँ 35 माइनस एक्स बाई 5, फिर बोलो 0 माइनस एक्स बाई 10, फिर बोलो 35 माइनस एक्स ऐसे, हाँ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना 5 इक्वल टू 0। एलसीएम 10, तो 35 दूनी 70 माइनस 2x माइनस एक्स, फिर बोलो 70 माइनस 4x इक्वल टू 0। देख 70 और 70 140 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3x में कितना आएगा 7x। तो x का वैल्यू देख 20 वोल्ट। नाउ वंस अचीव्ड x का वैल्यू 20 वोल्ट, तो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड 30 माइनस, देखो 35 में से 20 गया 15 ये निकाल लो, वो निकाल लो, करंट सर तुरंत आ जाएगा। 35 माइनस 20 बाई 5। अब देखो 35 में से 20 गया क्या 15 बटा 5 3 एम्पियर। इधर देख 35 में से 15 20 बाई 10 2 एम्पियर।
देख इधर 20 में से 0 गया, 20 2 एम्पियर। देख फिर है 35, 15 में से 0 गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो गया। देखो क्या ये 3 एम्पियर 3 एम्पियर है? यस। नहीं चमका क्या हुआ? क्या ये 2 एम्पियर ये 2 एम्पियर है? और इधर से 3 आ रहा है तो इधर से क्या होगा? 1 एम्पियर। अब इधर से 1 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, कितना हो गया? नहीं चमका क्या हुआ? तो अंततः इसका कहानी यही हो गया। अब देखो हैं जन्म कुंडली खुल गया। तो फाइनली हम देखो यही सीखे कि देखिए यहाँ पर पोटेंशियल जो आया वो कितना आया? 20 वोल्ट। और यहाँ पर कितना है? क्लियर? अरे बोलो। यस सर। अब देखो अगर मास्टर क्या बोला कि अगर सर्किट को 180 डिग्री से रोटेट कराओ, लेकर आओ, ये तेरा ए है, ये क्या है? व्हाट विल हैपन? ऐसे अगर रोटेट कराएगा ऐसे करके तो ये वाला 10 ओम यहाँ आ जाएगा, यहाँ का 5 ओम यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। क्या गड़बड़ी? किसी को पता भी चलेगा क्या? और ये जब 5 है 5 है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिस ब्रांच में जैसा करंट था वैसा ही रहेगा। अगर बैटरी को रिवर्स करो तो क्या होगा? हाँ, जो हा करके इधर से ऐसे ऐसे आ रहा था वो टोटल हा करके ऐसे ऐसे चला जाएगा। क्या पलटेगा? तो बैटरी पलटेगा और सर्किट पड़ेगा, नथिंग विल गेट चेंज। ये खासियत है सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री का रोटेशन। कोई कस वाली बात? थोड़ा थोड़ा फील आया? हो क्या रहा है? मास्टर बताना क्या चाह रहा है? क्लियर? तो x का वैल्यू इतना। अच्छा, अगर कोई भी नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होती है तो देखो कितना में बन जाएगा? तो करंट निकाल ले, करंट फटाक करता। एक क्वेश्चन में पूरा इतना खतरनाक सर्किट। ठीक देख। अच्छा एक चीज देखो कि ये 35 है और यहाँ से ये वाला करंट क्या है? तो 35 वोल्ट है। आई का वैल्यू देखो, इधर से 3 एम्पियर, इधर से 5 एम्पियर। ठीक है, अगर इसका सर्किट बॉक्स बनाएगा तो देखो, हाँ इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे ना। ठीक, और ठीक यही तो है। अब इधर से देखो ये है, अंदर में कचरा है, अंदर में तीनों है, अंदर में 2 एम्पियर है, एको है, ये है 5 घुसा हुआ है। लेकिन बाहर बाहर क्या है? तो बाहर बाहर देखो 35 वोल्ट है। यस। बाहर बाहर यहाँ से देखो 5 एम्पियर है। यस। बाहर बाहर क्या है? 5 एम्पियर। अंदरे में बहुत सारा चीज है, अंदरे में 1 2 3 4 5 अंदरे में। ठीक है, अब देखो 35 आई, यहाँ पर V बराबर आई इक्विवेलेंट निकालो तो V बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो बोल V कितना? 35, आई कितना? 5, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो जैसे चाहेगा वैसे कर लो एक साथ। यस सर। चमका क्या हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? टफ लगा क्या? कैसे बनाना है? क्लियर? ठीक, आई निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस 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 आई निकाल। उससे भी आसान है, जो लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, उससे भी आसान। हाँ उससे भी आसान है, लेकिन ये तो हम सर्किट सॉल्व करने के लिए बताए ना, हमको तो निकालना कहेगा आर इक्विवेलेंट ना, तो अंततः देखो यही करना है। यस सर। ठीक, एक ठो पहले बना लो तो पता चल जाएगा। हैं? फील आने के लिए बना लेंगे सब क्वेश्चन बनाएगा, हम एक जनरल बता रहे थे। हाँ तो ठीक है। बड़ा लंबा हो जाता है 180 डिग्री रोटेशन। देख एक घंटा क्वेश्चन से पढ़ा है। आर 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 आर, ये छोटा है, ये बड़ा है। देख ए, बोल क्लियर? देखो अगर इसको अभी हम थोड़ा देर पहले सॉल्व किए ना तो देखो क्या आता है। ये कितना? 5 ओम। ये कितना? इसको तो हम लोग गजब टाइप से यूज कर रहे हैं, नहीं हर जगह पर यही वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका डाटा इतना मस्त था कि तुरंत आ जा रहा था 10। और ये क्या? 5। ये क्या था? ए। ये क्या था? देखो ये से कंपेयर करो तो छोटा आर कितना? 5। बड़ा आर कितना? 10। बड़ा आर कितना? 10। छोटा आर 5। फिर बीच में आर नहीं आया। हमको क्या कर रहा है? ठीक, क्या क्या करेगा फटाक से देखो। ए बी, ये देखो आर आर, फिर स्मॉल आर 5 उससे अगर 10 होता तो भी बात नहीं था। नहीं
ये नहीं, हम इस फॉर्मेट में बता रहे हैं ताकि देखो, हाँ कुछ भी रहेगा बनेगा वैसा ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है आर, नहीं ये बोल रहा है कि 5 ओम का जगह 6 ओम रहता है ना, तो 10 रहता है, तो फिर ये तो सिमेट्री है ना, बाकी कुछ और ले लेता है, बट सिमेट्री ऑफ 180 डिग्री ही रहता है। ठीक, अब देखो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात, कैसे कैसे बनाना है फटाक से। पहले क्या करें, बैटरी से कनेक्ट करें, कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। इसका पोटेंशियल क्या माने, तो ये भी माना, यहाँ फिर क्या 0, यहाँ भी वोल्ट 0, यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पे कितना भी, यहाँ पे कितना भी, यहाँ फंसा क्या माना x, यहाँ फंसा y मानना क्या है, नहीं क्या मानना है भी माइनस x। कोई दिक्कत वाली बात। अब किरचॉफ का पहला रूल, मान लो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, अब हम लोग नोडल लगाएंगे, कहाँ पर लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, मान लो C पे लगाएं, कहाँ लगाएं, एट C। एट अगर C लगाएगा तो फटाक से बोल क्या लिखेगा, v माइनस एक्स बाई छोटा r, बोल क्लियर, इधर बोलो 0 माइनस एक्स बाई बड़ा r, फिर बोलो इधर से v माइनस एक्स बाई क्या छोटा r इक्वल टू, देख x का वैल्यू तुरंत आ गया, बोल चमका है। देख क्या करेगा, एलसीएम क्या होगा RR, और वो उधर जाएगा 0, तो बोल क्या लिखेगा RV, अरे बोलो देखते जाओ, माइनस क्या RX, देखते जाओ, फिर यहाँ पर छोटा r की कमी तो माइनस XR, ऐसे फिर क्या यहाँ किसकी कमी, बड़ा R का, तो बड़ा R का तो RV, ऐसे माइनस XX माइनस 2x इंटू इक्वल टू। ठीक, x का वैल्यू देखो फटाक से, x का वैल्यू देखेगा तो देखो क्या क्या है, RV और RV, 2RV, अरे यार ये RV और RV 2RV। अब देखो x इसमें है, x इसमें भी, x इसमें भी है, उधर जाएगा तो क्या लिखे R प्लस ये माइनस 2R है ना, तो 3R कर दे क्या, यस, फिर क्या होगा प्लस R, ऐसे ये किसका वैल्यू आया x का। अब v माइनस एक्स का क्या होगा, तो v माइनस एक्स का देखो क्या लिखेगा, तो v माइनस एक्स कितना 2RV बाई 3R प्लस R, ऐसे। अब देखो क्या लिखेगा 3RV माइनस 2RV, RV नहीं क्या हुआ, हाँ 3, हाँ वही बोल रहे हैं, जनरल फॉर्मूला हम बना रहे हैं, 3RV माइनस 2RV, RV फिर क्या होगा देखो, तो RV नहीं डिवाइडेड बाई क्या, ऐसे, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। देख क्या लिखेगा, तो v माइनस एक्स का जो वैल्यू आया क्या कॉमन आ जाएगा, तो v बचेगा क्या r प्लस r डिवाइडेड बाई क्या 3R प्लस छोटा r, बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत। अब ये सब वैल्यू यहाँ लिखेगा तो क्या होगा, देख ये वैल्यू कितना छोटा r, ये कितना बड़ा r, ये कितना बड़ा r, ये कितना छोटा r, ये कितना छोटा r, ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट क्या है ऐसे, और ये क्या चीज़ से कनेक्टेड है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या V। अब कैसे कैसे क्या है देख, यहाँ पर कितना है माना 0, यहाँ कितना माना 0, यहाँ कितना माना 0, यहाँ पर फंसा, अच्छा यहाँ कितना V, यहाँ कितना V, x का वैल्यू हम लोग निकाले, कितना निकाले नहीं ना, देखो कितना आएगा 2RV बाई 3R प्लस छोटा r, ऐसे। और यहाँ पर कितना निकला, यहाँ निकला v इंटू R प्लस छोटा r डिवाइडेड बाई क्या 3R प्लस छोटा r, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात, बोल क्लियर है। अब सुनो, अब हमको क्या बोले कि इधर से क्या, जैसे हमको सॉल्व किया अभी थोड़ा देर पहले, इधर से क्या मानना I1, इधर से क्या मानना I2, यही हमारा कितने के बराबर होगा I, अरे यार है ना। अब ये I1 प्लस I2 क्या होगा, तो कैन वी राइट दिस I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट छोटा I,
है? क्लियर है? अभी I1 क्या लिखेगा देखो, दिस माइनस दिस, तो क्या लिखेगा बोल, 2RV बाई व्हाट, देख 3R प्लस छोटा r इंटू क्या, बड़ा R। नहीं आया? अरे बोलो। यस सर। अब ये वाला देखो I2 क्या लिखेगा, इधर से I2 V R प्लस R बाई, हाँ बोलो, 3R प्लस छोटा r इंटू छोटा r इक्वल टू I है। होल क्लियर? अब देखो इसमें सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या लिखेगा, एलसीएम तो देखो ये इधर जाएगा, जीरो तो नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या लेगा, देखो एक तो 3R प्लस R रहेगा, यस, फिर एक और क्या रहेगा, बड़ा R भी रहेगा, यस, एक और क्या रहेगा, छोटा r। बोल क्लियर है? अब देखो यहाँ क्या चीज़ का कमी है, छोटे r का, क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो बोल क्या लिखेगा, 2RV इंटू छोटा r, ऐसे। यस सर। फिर यहाँ पर किस चीज़ का कमी है, बड़ा r का, तो क्या लिखेगा, बोलो यार, RV V R प्लस R इंटू वॉट, R बड़ा इक्वल टू क्या, I कहाँ दिक्कत, कहीं नहीं सर। कोई कष्ट वाली बात? यहाँ से भी कॉमन निकालो, भी कॉमन निकालेगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो यहाँ भी बाहर निकाला, ठीक है, तो क्या क्या होगा, देखो और कॉमन क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर बड़ा R है, यहाँ पर बड़ा R है, दोनों में आएगा, चलो दोनों में, ये भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या मान बचा, R बाहर, हाँ 2R, फिर ये निकल गया, ये और ये दोनों निकल गया, क्या हुआ, R प्लस R, ऐसे नीचे में क्या बचा है, R और क्या, R प्लस 3R, ऐसे। ओहो, ये वाला और ये वाला कटा, तो बोल V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू I इंटू क्या, R प्लस 3R डिवाइडेड बाई वॉट, हाँ 3R, 2R प्लस R, 3R प्लस क्या R, ऐसे। अब इसको किससे कंपेयर करेगा, कैसे गलत है, उधर चला गया ना। अब इसको कंपेयर करेगा तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट यही था ना, देखो हमारा सेटअप क्या था, ये हमारा इक्विवेलेंट था, ये क्या था इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या था A, और यहाँ क्या था B, और अंदर अंदर तो बहुत कुछ था, लेकिन बाहरे बाहरे क्या था, तो बाहरे बाहरे तुम्हारा एक बैटरी है, ऐसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या V, और बैटरी से निकलने वाला करंट R, ऐसे है ना। बाकी देखो ये सब इसी के अंदर है, होल क्लियर है, और करंट कितना बैटरी में फ्लो कर रहा है I, तो यही वाला I, यही वाला I है ना, यही वाला भी है, बाकी का जो माल है वो R इक्विवेलेंट है। नहीं तो इसको अगर कंपेयर करेंगे किससे, V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट से, तो V का V के साथ, I का I के साथ, बाकी का माल R इक्विवेलेंट। नहीं तो बोल R इक्विवेलेंट कितना आया, R इंटू R प्लस 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर। अगर इस फॉर्मेट में, सुनो फाइनली, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो अगर यही वाला वैल्यू अगर हम याद रखेंगे परीक्षा के टाइम में तो तुरंत आ जाएगा। देखो जैसे सुनो क्या क्या है, पहले बात को समझो, हमारा ये R है, ये क्या है R, ये क्या है R, ये क्या है बड़ा R, ये क्या है छोटा R, ये पॉइंट कौन सा है A, और ये कौन सा पॉइंट B, और ऐसे ना। अब बैटरी का जरूरी नहीं है, फिर भी देखो क्या करेगा, देखो कैसे, देखो याद रखेगा, देख अगर इसको बोलेंगे तो कैसे याद रखेंगे, सुन बैटरी हटा दी, बैटरी का कोई जरूरी नहीं है। अब फाइनल देखो, हाउ मेनी छोटा R देयर, 1 2 3, हाउ मेनी बड़ा R 2, ठीक। देखो तुमको याद कैसे करना, हम खाली ये वाला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला, और फटाफट पुट करते जाएंगे, चलो कुछ भी सवाल बन जाएगा। देख कैसे करेगा, 3-4 बार लिख लो आ जाएगा, देखो याद कैसे रखना है, 3-4 बार लिखो याद आ जाएगा। देखो कैसे कैसे लिखेगा वो बता रहे हैं,
देखिए यहाँ आर इक्विवेलेंट लिखेगा, यस, जो निकालना है। हाउ मेनी छोटा है, 1 2 3, यस सर, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ और एक आर यहाँ, समझा? 1 2 1 2 3, 3 आर लिखा गया। फिर एक यहाँ पर 3 आर एक्स्ट्रा होगा और यहाँ पर आर एक्स्ट्रा होगा, बस याद, बस यही याद रखना है। करंट निकालना है, करंट भी निकालना करंट नहीं निकाला, हमको इक्विवेलेंट बताया। करंट तो तुम्हारे नोडल से भी बता दिए, जो आसान वाला था। देखो फिर से देखो कैसे कैसे क्या हुआ, सुनो फिर से देखो कैसे क्या बोल रहे। देखो यहाँ हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए बी के क्रॉस में के को छोटा आर, 1 2 3, तो क्या लिखेगा, 3 जगह छोटा आर होगा, 1 2 3 को है 3 आर लिख दिया। समझ आ रहा है कैसे पैटर्न है, किस पैटर्न में। उसके बाद क्या बड़ा आर बच रहा है, तो देखो यहाँ याद रखना, जैसा ये है वैसे यहाँ पर लिखना होगा, जैसे यहाँ पर है वैसा ही छोटा आर की जगह बड़ा आर लिखना होगा। और ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, एक यहाँ पर बड़ा आर लिखना हो गया, खत्म। याद हुआ, 3-4 बार लिखो, 3-4 बार लिखो कॉपी में, 1 2 3, फिर एक इसी का ये करके। देखो क्या 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 लिख रहे हैं, सबको अपने कॉपी में लिखो, आर आर 3 आर, इतना तो लिख लेगा यार। अब खाली क्या जोड़ना है, 3 आर और यहाँ पर आर, खत्म। याद हुआ, लिखो लिखो 3-4 बार, याद हो जाएगा। कॉपी के पीछे लिखो, 3-4 बार याद हो जाएगा। कॉपी के पीछे लिखो, 3-4 बार याद हो जाएगा। लिख लिया, 3-4 बार लिखेगा याद हो जाएगा, 3-4 बार लिखेगा याद हो जाएगा। याद याद हो गया ना, क्या क्या है देख तो, आर इक्विवेलेंट बराबर फटाक से, एक आर यहाँ एक आर यहाँ, बोल क्लियर है। उसके बाद क्या, हाँ नीचे में, वेरी गुड, 3 आर। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, 3 है तो एक 3 आर ऐसे होगा और एक आर, देखो ये यहाँ ये यहाँ नहीं, हाँ यहाँ बड़ा आर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल। अब जो जो इसी फॉर्मेट में होगा उसका अब तो साला डायरेक्ट आंसर लिखेगा नहीं। देख अभी हम जो कराएं यही कराएं ना, देखो यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 5। हमको किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। ऐसे देख तू, छोटा आर क्या है, छोटा आर 3 जगह है, 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब छोटा आर कितना, नहीं चमका क्या होगा, अरे बोलो बड़ा आर कितना 10। हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में क्या लिखेगा, छोटा आर और 5, फिर छोटा आर यस कितना 5 प्लस 3 गुना 5, बोल क्लियर। अब यहाँ पर 3 गुना बड़ा आर कितना 10, फिर क्या बड़ा आर कितना 10, देख कितना आता है। तीस 5 35 गुना 5 और ये 15 तिया 5 तिया 15 15 10 25, तो यहाँ 5 से 25 5 और ये इतना तो तुमको कोई मेथड नहीं इतना आसानी से बता देगा। और चूंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम 95% सवाल इसी डाटा पे आता है, तो क्यों ना साला ये डाटा ही याद कर लेंगे। फिर हटा सावन की घटा है बोल जम का है। अब देखो कोई मुंडी सवाल बनेगा, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, एकदम पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। देख
मान लो ये 4 ओम 4 ओम नहीं सर 4 ओम, ठीक। ये कितना 8 ओम, ये 8 ओम। बना दो फटाक से, हमको ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए फटाक से। 4 ओम, 3 जगह छोटा आर, 2 जगह बड़ा आर। तो कितना हो रहा है 8 तिहाई 24, 24 और 4 28, 4 गुना 28, 4 ती 12, 12 8 20, ठीक। 28/5 बोले तो 5.6 ओम। इतना आसानी से तो तुम लोग जितना भी पढ़ा ना, कभी इतना आसानी से नहीं बनवा देगा। पुट द वैल्यू गेट द वैल्यू, लेकिन यही फॉर्मेट में होना चाहिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन यही फॉर्मेट में होता है। और नहीं आता तो इसका मदर इक्वेशन, किरचॉफ रूल, नोडल, सब चीज़ पता है, लेंथ फंक्शन जो भी है सब बन जाएगा। बोल चमका है, कोई कष्ट वाली बात याद हुआ? लिख लेगा आर आर, हाँ आर 3R एक्स्ट्रा जोड़ना है, 3R यहाँ पर आर, बस ये फाइनल रिजल्ट। नहीं कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात?